आज हम आपको भारत के 5 महान क्रांतिकारियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पर आती है वीरांगना ऊदा देवी, एक बहादुर सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जनरल कॉलिन कैंपबेल के मार्गदर्शन में लखनऊ पर घेराबंदी करने वाले ब्रिटिश सेना के 2 दर्जन से अधिक सैनिकों को मार गिराया। जिस उम्र में महिलाओं को घर परिवार की छाया में रहने की उम्मीद की जाती थी, उस उम्र में ऊदा देवी ने युद्ध के मैदान में पदभार संभाला और अवध के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह ने देश भर में लड़ी गई कुछ सबसे रक्त रंजित लड़ाइयों को देखा। जबकि विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह ने ही आगामी आजादी की लड़ाई की जमीन तैयार की और सभी साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से ऊदा देवी का नाम लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। ऊदा देवी पासी अवध के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थीं और किसी भी अन्य भावुक भारतीय की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को देखकर उनका खून भी उबल रहा था। वह बेगम हजरत महल की आजादी की लड़ाई के प्रयासों में शामिल हो गई और लखनऊ की घेराबंदी के दौरान उन्हें बेगम द्वारा महिला बटालियन की कमान सौंपी गई। 1857 के नवंबर में जनरल कॉलिन कैंपबेल भारतीय सुरक्षा रेखाओं को पार करके फंसे हुए गैरिसन चर्च को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद कैंपबेल की 93वीं हाईलैंड रेजिमेंट गोमती के दक्षिणी किनारे पर सिकंदर बाग के महल की ओर बढ़ी। यहां विद्रोहियों ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। एक भीषण युद्ध के बाद 2000 से अधिक विद्रोहियों और सैनिकों की मौत हो गई। इसी लड़ाई के दौरान ऊदा देवी के पति को मार डाला गया था और इसके बाद बहादुर सैनिक ऊदा देवी ने उग्र रूप धारण किया और पति की मौत का बदला लेने का फैसला किया। सिकंदर बाग के पास जब उन्होंने ब्रिटिश सेना को आते हुए देखा, तब वे एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। एक आदमी का भेष धारण कर उन्होंने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। जनरल कैंपबेल के नेतृत्व वाली सेना की रेजिमेंट ने जब सिकंदर बाग को तबाह कर दिया, तब यह देखा गया कि कई ब्रिटिश सैनिकों के गोली के घावों की वक्र रेखा खद्दीधी और नीचे की ओर थी और यह एक विशेष संकेत था, इस संदेह में कि पास के पेड़ में एक निशानेबाज अभी भी छिपा हुआ था। अंग्रेजों ने खुलेआम गोलीबारी की और तभी एक विद्रोही का शरीर जमीन पर गिर गया। जांच करने पर पता चला कि यह विद्रोही ऊदा देवी थी, एक महिला जिसे आजादी के लिए इस संघर्ष में भाग लेने के लिए एक पुरुष के रूप में तैयार किया गया था। जब उन्होंने यह महसूस किया कि सिपाही एक महिला है, तब अंग्रेज हैरान रह गए। ऐसा कहा जाता है कि कैंपबेल जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनकी बहादुरी को देखते हुए उनके शव पर अपना सिर झुकाया था। नंबर 2 पर आती है वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी वही का जन्म 22 नवंबर 1827 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं, तब उनकी मां की मृत्यु के हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए के साथ हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हानी से उस जानवर को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थीं। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहां अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी के सारी सेना, उसके सेना नायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1800
58 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेना नायकों में से एक दुल्हेराव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूग रोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। नंबर 3 पर आते हैं महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह। ऊधम सिंह का पूरा नाम शहीद ए आजम सरदार ऊधम सिंह था। माता पिता का नाम नारायण कौर और सरदार तेहाल सिंह था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम क्षेत्र में हुआ था। यह पेशे से क्रांतिकारी थे और गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे राजनीतिक पार्टी में शामिल थे। ऊधम सिंह को लोग शुरुआत में शेर सिंह के नाम से जानते थे और इनके पिता तेहाल सिंह, जो कि जम्मू अपने गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम करते थे। उनकी माता नारायण कौर एक गृहिणी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद ऊधम सिंह एवं उनके भाई का जीवन अनाथालय में बीता। ऊधम सिंह के भाई की भी मौत हो गई। 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। शहीद भगत सिंह द्वारा दिए गए देश के प्रति समर्पण और क्रांतिकारी कार्य से ऊधम सिंह बहुत प्रभावित हुए थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की हत्या के बाद ऊधम सिंह को इस घटना में मारे गए बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं एवं नौजवान पुरुष की लाश को देखकर उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और इस गहरे दुख के बाद उन्होंने यह ठान लिया कि यह हत्याकांड जिसके भी इशारे पर हुआ है, उसे वह जरूर सजा देंगे। इस बात का उन्होंने प्रण किया और गुनहगार को सजा देने के लिए जुट गए। ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने के प्रण को पूरा करने के लिए विदेशों में अलग अलग जगह गए और वहां अपना नाम बदलकर यात्रा किया। उनकी यात्राओं में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका ने नैरोबी जैसे देश शामिल थे। ऊधम सिंह भगत सिंह के राह में चलने लगे थे और उनके द्वारा दिए गए विचारों का पालन कर रहे थे। गदर पार्टी के निर्माण करने के बाद भारत में क्रांति भड़काने के लिए इस पार्टी का उपयोग किया गया। 1924 में ऊधम सिंह ने इस पार्टी से जुड़ने का निश्चय किया और इस पार्टी से जुड़ने के बाद भगत सिंह ने ऊधम सिंह को 1927 में भारत आने का आदेश दिया। ऊधम सिंह लौटने के बाद अपने साथ 25 सहयोगी रिवॉल्वर, गोला बारूद भी लेकर आए थे, लेकिन बिना लाइसेंस के इन हथियारों को रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा करने के लिए कश्मीर वापस गए और वहां से जर्मनी भाग गए, जिसके बाद लंदन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार शुरू किया। ऊधम सिंह ने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन के हॉल में बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर जनरल डायर को दंड देने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद बैठक के दौरान ही जनरल डायर को ऊधम सिंह ने 2 शाट दाग दिए और घटनास्थल पर ही जनरल डायर की मृत्यु हो गई। इतिहास में यह कहा गया है कि ऊधम सिंह ने इस दिन का इंतजार इसलिए किया था कि जनरल डायर की मृत्यु और उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की सजा पूरी दुनिया देख सके। जिसके बाद उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद भागने के बजाय गर्व से घटनास्थल पर खड़े रहे। ऊधम सिंह को 4 जून 1940 को जनरल डायर के मृत्यु के आरोप में दोषी करार दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोनविले जेल में उनको फांसी की सजा दी गई थी। जिसके बाद ऊधम सिंह के मृत शरीर के अवशेषों को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 31 जुलाई 1974 को भारत को सौंपा गया था। ऊधम सिंह की अस्थियों को सम्मान के साथ भारत लाया गया और उनकी अस्थियों से उनके गांव में समाधि बनाया गया।
ऊधम सिंह ने मात्र 40 साल के उम्र में देश के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया था। जिस दिन ऊधम सिंह को फांसी दी गई थी, उस दिन भारत में क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का आक्रोश अंग्रेज के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया था। इनके शहीद होने के 7 साल बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। नंबर 4 पर आते हैं महान क्रांतिकारी माता दीन। 1857 की क्रांति को घोषित तौर पर पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार माता दीन भंगी थे। माना जाता है कि माता दीन भंगी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे, अतः शीघ्र ही माती दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। यहां अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेजी फौज के निकट रहने के कारण माता दीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता आदि गुण उन्होंने सैनिकों की संगत से ही पाए थे। माता दीन को पहलवानी का भी शौक था। वह इस मल्लयुद्ध कला में दक्षता हासिल करना चाहते थे, लेकिन अछूत होने के कारण किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें अपना शागिर्द नहीं बनाया। वह हर हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्ल युद्ध की कला सीखने के लिए जाते, लेकिन वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ता था। वहां उनसे वही सलूक किया जाता जो एक वक्त में द्रोणाचार्य के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज एकलव्य के साथ हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी निकल ही आती है। आखिरकार माता दीन की मल्ल युद्ध सीखने की इच्छा पूरी हुई और एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन, जो पलटन नंबर 70 में बैंड बजाते थे, माता दीन को मल्ल युद्ध सिखाने के लिए राजी हो गए। अपनी लगन की बदौलत माता दीन ने उस्ताद इस्लाउद्दीन से मल्ल युद्ध के सभी गुण सीख लिए थे। अब वह एक कुशल मल्ल युद्ध योद्धा बन चुके थे। इस कला की वजह से ही अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इसी मल्ल युद्ध कला की बदौलत ही माता दीन की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे स्वयं भी मल्ल युद्ध के शौकीन थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता में मंगल पांडे माता दीन का सुदृढ़ शरीर और कुश्ती का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर गदगद हो गए। इस्लाउद्दीन के अखाड़े और माता दीन के नाम की वजह से मंगल पांडे ने उसकी छवि एक मुस्लिम पहलवान की बना ली थी। माता दीन को यह भनक लग चुकी थी कि मंगल पांडे उन्हें मुसलमान समझ रहा है, सो सीधी बात कहने के आदि माता दीन ने मंगल पांडे को अपनी जाति भी बता दी। इसके बाद माता दीन के प्रति मंगल पांडे का व्यवहार बदल गया था। एक दिन गर्मी से तरबतर, थके मांदे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे भंगी, मेरा लौटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? प्रत्युत्तर में माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। माता दीन की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैलती चली गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकल बाहर आया और एक अधिकारी को गाली मार दी। इसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। जो गिरफ्तार हुए उनमें माता दीन प्रमुख थे। माता दीन को भी अंग्रेज ऑफिसर ने फांसी पर लटका दिया। नंबर 5 पर आते हैं महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उल्लीहातू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हाथू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। इनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसीलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा। पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागृत किया तथा आदिवासियों की परंपराओं को जीवित रखने के कई प्रयास किया। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर
इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल